अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और प्रोग्राम को एंजॉय करते होंगे घरों में बैठकर, जिसका नाम है जी फटाफट। एक नया धमाकेदार प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो है हम लिबर्टी मार्केट आए हुए हैं, यहाँ पे लोगों के साथ हल्ला गुल्ला करेंगे, मज़े मज़े की बातें करेंगे, साथ ही साथ आज के नटखट से सवाल का जवाब भी पूछने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है जी कि पीवी के पाँव दुमाना रन मुरीदी है या खिदमत है? तो आइए लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि लोगों से कि कितने मर्दों ने बीवियों के पाँव दुबाए और उनको ये सुनना पड़ा कि तू तो है ही रन मुरीद। तो आइए लोगों से बात करते हैं। ओके जी दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारा सा कपल है और माशाल्लाह बहुत खुश लग रहे हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछा है यहाँ पर कैसे आना हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त, थैंक यू। मुझे बताएं कैसे आना हुआ यहाँ पे? लिबर्टी में या लाहौर में? नहीं, लाहौर में कहाँ से आए हैं? लाहौर में तो आज पहुँचे हैं, अच्छा। इस्लामाबाद से। रेस्ट नहीं फरमाया आपने? नहीं सीधा अम्मी ने कहा कि सीधा लिबर्टी जाने और लिबर्टी में शॉपिंग करनी है। बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाइला है। नाइला। और आपका क्या नाम है? उमर उमर। और नाइला को कितना अरसा हो गया शादी हुई है? सिर्फ 15 साल। सिर्फ 15 साल? सिर्फ 15 साल? अभी शुरुआत हुई है। ये 15 साल कैसे गुजर गए, पता चला या नहीं पता चला? अभी बिल्कुल ऐसे लगता है कि हाँ, नहीं पता चला। शुरू के 5 से 7 साल फायरवर्क्स से काफ़ी बर्फबारी हो रही थी दोनों तरफ से, फायरवर्क्स हो रही थी। तो उसके बाद ज़रा सेटलिंग डाउन, मैच हो गई, फिर अंडरस्टैंडिंग हो गई। और पिछले साल जो है ना अभी वो इक्विलिब्रियम पे हम पहुंचे ना, तो ना वी नो कि हमारी क्या। ये आप दोनों की लव मैरिज नहीं है ना? नहीं जी, टोटली अरेंज? बिल्कुल टोटली अरेंज। कैसे हो गया अरेंज? अरेंज्ड मैरिज हो गया। आपने, आपके घर वालों ने पसंद किया था इनको या? To be honest, it was a bit of a mixed bag. अम्मी ने पहले फैमिलीज ने इंट्रोड्यूस किया था, जो सबसे बेस्ट होता है इंट्रोड्यूस करवाया, एंड फिर ऑब्वियसली जब सेंसिबल कपल्स होते हैं वो खुद फिर मैरिड लाइफ, अच्छी मैरिड लाइफ गुजारने के लिए कोई 2-3 टिप्स बता दें, क्योंकि आपने कहा पहले तो बहुत ज़्यादा क्लैशेस आए, देन आफ्टर आप माशाल्लाह हैप्पीली मैरिड मतलब हुए। तो मुझे ये बताएं क्या से जो है वो कर सकते हैं कपल आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग? गुड क्वेश्चन। एक दूसरे को स्पेस दे या स्पेस देनी चाहिए, फिजिकल स्पेस एंड मेंटल स्पेस एज वेल। और कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा नहीं ठीक फील कर रहा, बता देना कि लोग आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, गिव मी स्पेस। स्पेस मांगना और देना इज सो इम्पोर्टेंट। या वैसे फिर कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। और गुड एग्जांपल इज जिस दिन मेरा मूड खराब हो या ऑफिस या स्ट्रेसफुल डे या व्हाटएवर, तो नाइला नोज टू स्टे अवे फ्रॉम मी एंड टू गिव मी स्पेस एंड वाइस वर्सा। मतलब एवरीबॉडी नीड्स स्पेस, हर इंसान को स्पेस। हर इंसान को स्पेस चाहिए, और ये अगर मियाँ बीवी समझ लें तो क्या ही बात है। Another small thing which is very special I think about our relationship, अगर मैं दोस्तों के साथ या फ्रेंड्स के साथ या हॉलिडे पे अकेले जाना चाहता हूँ तो नाइला इज completely fine with that, और मैं जाता हूँ। इनका मूड इतना अच्छा होता है, he's so nice to me, why not? बैटरीज फुली रिचार्ज होती हैं, but at the same time you can go on holidays as well, I don't mind. That's great, यानी कि ये तमाम चीज़ें मेरे शौहर को भी सुननी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो बहुत अच्छी आपने एग्जांपल क्रिएट की है, और बहुत सारे कपल्स आजकल आपको पता है डाइवोर्स के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपने बताई कि एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री मैच होना ज़रूरी है, जो कि नहीं हो पाती है। स्पेस के बारे में लोगों को नहीं पता है, वो कहते हैं मैं भी शायद हमारा हस्बैंड दूर जा रहा है, मैं भी किसी और के साथ होगा। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? No, trust is very important. I think कोई रिश्ता बना बनाया नहीं मिलता, आपको एफर्ट करनी पड़ती है। ये क्यों बेवजह इंसान सोचे कि मेरा हस्बैंड क्या है, इंसान है, he wants freedom. Sometimes मेल मर्दों को मेल कंपनी ज़्यादा वो एंजॉय करते हैं, वापस आते हैं, you know, so इनकी कोई अच्छी बात? Too many to count. साइकोलॉजी ये काफ़ी शौक इनकी हॉबी है पढ़ने का, तो शी इज़ वेरी डीप, फिलोसॉफिकली वेरी डीप, और ये बंदे को एनालाइज करती है और इस तरह करती है। तो मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा ख्याल है, very intuitive. नई बातों से एनालाइज करती है। चले ठीक है, मुझे ये बताएं कि हस्बैंड पे कभी शक की निगाह से देखा? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं, क्योंकि माशाल्लाह इतने हैंडसम है, कोई तो पीछे आया हो। हाँ नहीं, वो तो आते हैं ना, क्यों नहीं आएंगे अगर इतने अच्छे हैं तो। ये तो अच्छा लगता है कि लोग लड़कियां आ रही हैं। कॉम्प्लीमेंट, ही इज माय हस्बैंड, सो अगर कोई देख रहा है तो फिर ऑब्वियसली यू डोंट माइंड, है ना? चलिए ठीक है, सवाल का जवाब दे दें। बीवी के पाँव दुबाना क्या ये रन मुरीदी में आता है या ये खिदमत में आता है? ओए होए 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 होए, ये तो वो शादी के दिन फोटोग्राफर ने कहा कि आप नीचे बैठ जाओ, हाथ इस तरह पकड़ ले। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। तो ये पठान है, सो
पठान है। हाँ, तो वो ज़रा वहाँ पे ज़रा मुश्किल हो जाती है. बट ऑन अ सीरियस नोट, इफ़ शी इज़ अनवेल, तबीयत नासाज हो, तो आई हैव डन मेनी थिंग्स फॉर हर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अच्छा ठीक है, लेकिन- आप पाँव दबा सकते हैं, कोई मसला नहीं, नो, दैट्स नॉट अ सबके सामने भी। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. नहीं, इफ़ शी इज़ अनवेल, बट अगर वो रन मुरीदी वाला कि भाई बैठो और पाँव दबाओ, तो मैं कहूँगा नहीं भाई, ये नहीं हो सकता. थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, बड़ा मजा आया बात करके, थैंक यू सो मच सर। आपने कहा handsome looks वाली, तो ये आप मतलब यू मेंट इट? आप माशाल्लाह हैंडसम है, नाइस डिंपल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा नौजवान है, सब बात करते हैं और ये सब पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी ठीक। मुझे बताइए, उधर देखिए क्या नाम है? शेरोज़ अली। रोज ये बाली क्यों पहनी हुई है? वैसे ही शौक है, मामा से इजाज़त लिया पहले। इजाज़त लेके पहनी? अम्मा ने ये नहीं कहा कि बेटा ये लड़कियों के शौक होती है? नहीं, क्योंकि मेरे नाना बू ने भी पहनी थी गोल्ड की, और मेरे मामू वगैरह भी पहनते हैं, तो इस वजह से मेरा जो नान का ना, तो मेरी मामा वगैरह शुरू से देखती आ रही हैं, तो इस वजह से। उनका शौक है तो चलो ठीक है, नानकों की भी थोड़ी बहुत झलक दिखनी चाहिए। जी जी। ठीक है, क्या कर रहे हो आजकल? आजकल तो कुछ भी नहीं, रिसेंटली स्टडी जो है ना मैंने छोड़ दी थी कोरोना में, तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं, फारिग। छोड़ दी कोरोना में, अब कोरोना तो ख़त्म हो गया ना तकरीबन, तो आप बताओ। उसके बाद दिल नहीं किया, 2 साल घर बैठ बैठ के आलसी हो गया, तो उसके बाद फिर गया। मैंने कहा नहीं कि बेटा पढ़ो लिखो कामयाब बनोगे। कहा है, मामा ने भी कहा है, और सिस्टर्स हैं वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, तो इस वजह से उन्होंने भी कहा है, लेकिन सोचा आलसी हो गया था मैं मूवीज़ वगैरह देख देख के, तो ज़रा इसमें। अब क्या सोच रहे हो इन फ्यूचर, अपने आप को कहाँ देख रहे हो 5-6 सालों में? फिर मैं अपने आप को देख रहा हूँ किसी अच्छी सी लड़की के साथ। हाँ, बस शादी करनी है। मेरी बात सुनो, शादी तो तभी होगी ना जब लड़की पूछेगी कि क्या करते क्या हो और पढ़ा क्या है। मैट्रिक किया हुआ है मैंने, और करना क्या है, मैंने वो पापा का एक छोटा सा बिजनेस है, तो वही रन कर रहे हो। ठीक है, सवाल का जवाब दे दे कि बीवी के पाँव दबाना रन मुरीदी में आता है या खिदमत में आता है? खिदमत में आता है। वो इस वजह से देखें, अगर आप औरत की साइड पे आते हैं, तो औरत जो है देखें, एक औरत ही होती है जो किसी को पैदा करती है, किसी मर्द को पैदा करती है, एक औरत होती है। एक औरत होती है जिसके साथ मर्द की निस्बत जुड़ती है, यानी कि उससे शादी होती है। एक वो औरत अपने घर छोड़ के आती है हमारे पास, ठीक है, आती है, बर्तन धोती है बेचारी, सब करती है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे। हम जिस बेड पे सोते हैं वो बेड भी वो लेके आती है, हम जिस थाली में खा रहे होते हैं वो थाली भी उसी की होती है। तो हमारा इतना सा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम अपनी माँ के पाँव दबा रहे हैं तो अपनी बीवी के भी दबा लेने चाहिए। आजकल की जनरेशन की ये सोच है, सल्यूट है आपकी सोच पे, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक जोड़ी दिखाते हैं, माँ बेटी की जोड़ी है, जो कि मुझे लगा कि बहन भाई की जोड़ी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल माएँ अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रख रही हैं, तो इनसे पूछना चाहूँगी कि ये किस तरह से हो गया, किस तरह से ये मिरेकल हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप जब कभी बाहर जाते हो तो आपको कभी कोई ये नहीं कहता कि अपनी बहन को जो है थोड़ा सा साइड पे कर? ऐसा बहुत दफ़ा होता है, कहीं शॉपिंग करने चले आते हैं तो कहते हैं यार भाई कोई बहन को भी चीज़ दिलाओ। मैंने कहा भाई नहीं है ये, बहन नहीं है, मेरी अम्मी है ये। आपको कितनी खुशी है? मुझे तो बहुत होती है, ऑब्वियसली अभी लड्डू फूट रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, मुझे बताएं माशाल्लाह इतने छोटे रहने का राज क्या है? शादी जल्दी हो गई थी ना, शादी कितनी जल्दी? 17 ईयर्स में। और ये 18 इयर्स में इनकी ठीक है, 1 साल बाद जी जी जी। ज़बरदस्त हो गया। अब्बा जी से ज़्यादा प्यार है मामा से? मुझे ऑफ कोर्स अपनी मम्मा से ही ज़्यादा प्यार है। वेल दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन मम्मा जो है समटाइम्स बहुत फेवर देती हैं, तो फिर मम्मा ही सही है। या माँ तो बच्चों को लाड प्यार से पालती है। अच्छा मुझे ये बताएं, इनकी बुरी आदत क्या है? इसकी बहुत जल्दबाजी में रहता है थोड़ा सा। ठीक है, शादी कब करवानी है? इनके भी 17 इयर्स में ही कि बढ़ गए? कहती हूँ कर ले, लेकिन अभी ये चाहते हैं, अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम। इन्होंने कभी अपनी पसंदीदगी का इजहार किया है कोई? करता रहता है, लेकिन एंड में यही कहता है कि करनी है आपकी मर्जी से, आप जा मर्जी करें। ज़बरदस्त हो गया। आपको कैसी बहू चाहिए? मुझे शर्म आ रही है आपको ये कहते हुए कि आपको कैसी बहू चाहिए। मुझे ऐसी के बस जो मिलजुल के रहे, फ्रैंक रहे, ऐसे फ्रेंड की तरह ना, मुझे इतना कोई टिपिकल नहीं बनने का शौक। हाँ, तो मतलब सियासत होती है घर में वो वाली? वो नहीं। आजकल की माओं के भी जहन चेंज हो गए हैं। ऑफ कोर्स मैं भी शायद लड़कियों के भी हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, आजकल बच्चों के हिसाब से चलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं इन फ्यूचर 5-6 सालों में अपने आप को कहाँ देख?
मैं अपने अम्मी अब्बू का प्राउड करते हुए देखता हूँ कहाँ पर? बाहर। कहाँ पर, कौन से कंट्री? मैं पुर्तगाल में होता हूँ तो पुर्तगाल में ही। अच्छा ठीक है, तो अपने अम्मा अब्बा को वहाँ पे लेके जाना था। जी बिल्कुल। ठीक हो गया, आप चले जाएंगे खुद? हाँ इंशाल्लाह, क्यों, बच्चे जाएं वहीं पेरेंट्स खुश होते ठीक है, मुझे बताएं शादी से पहले आपकी लाइफ अच्छी थी, शादी के बाद अच्छी? हैं। दोनों ही अच्छी थी, शादी इतनी जल्दी हो गई थी तो ज़्यादा तो ये नहीं आई? समझ लिया एग्जैक्टली। हो गया क्योंकि मेरी बेटी है, बच्चियां, तो वो भी इतनी यंग है, तो ज़ाहिर है ये टाइम सोचें कि हमारी जल्दी हो गई थी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, घूमे फिरे लाइफ बच्चों के माँ भी अब बच्चों के साथ एक जैसी लगी। इंजॉय हो सकता है, ये ऐसी बात नहीं है और करना चाहिए। ये तो लेडीज़ का एक माइंड होता है कि शादी हो गई तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता है। चले ठीक है, सवाल का जवाब दे दें। बीवी के पाँव दबाना रन मुरीदी है या मोहब्बत है? आपके हस्बैंड ने कितनी दफ़ा दबाए हैं? नहीं दबाया तो कभी नहीं, लेकिन ख्याल करते हैं बहुत। गला दबाया है कभी? नहीं गला नहीं दबाया, पैर दबा, लेकिन तो और से नहीं है। ठीक है यानी बची हुई है। हाँ, लेकिन वैसे बहुत टेकिंग केयर करते हैं और वो अच्छी बात है, तो हमारे है इस्लाम में, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात नहीं है, यानी इसको रन मुरीदी का नाम देना बिल्कुल गलत। हाँ, पैर दबाना तो खैर इतना कोई अच्छी बात भी नहीं है कि इतना करें, बस नॉर्मल है कि ख्याल रखें, एक दूसरे का टेकिंग केयर करें बस। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग। शो ना करें। शोर ना करे, दबा दे बंद कमरे में ना पाँव, लेकिन शोर ना करे। क्या आज मैं बीवी के पाँव दबा कर आया? क्या पता कितने दबाते हो, अभी यहाँ कोई बताएगा थोड़ी। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा। फिर बस यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए यूँ आए। ओके दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा कपल है, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये हंसते मुस्कुराते कहाँ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो माशाल्लाह आप दोनों को देख के मुझे दिल किया कहने को, और आपने क्यों कैसा कहा कि हम प्यारा तो नहीं? बस ठीक है, गुजारा है। प्यारा हो रहा है अभी? हाँ, बड़ा फर्स्ट क्लास हो रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं। मुझे ये बताएं सर, क्या नाम है आपका? चौधरी मोहम्मद असलम। चौधरी मोहम्मद असलम। प्यार से ये आपको क्या कहती है? मुझे असलम कहती हैं। असलम कहती है, असलम को प्यार से असलम कहती है। और आपका क्या नाम है? उर्साना। उर्साना। उर्साना उर्साना का मतलब? ब्राइडल। ब्राइडल है ये आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी लव मैरिज हुई थी? अरेंज हुई थी। अरेंज हुई थी। शादी के बाद लाइफ बहुत अच्छी होगी, शादी से पहले? शादी से पहले भी अच्छी थी और उसके बाद तो बहुत ही खूबसूरत होगी लाइफ हमारी। बेगम से बात कर लूँ, उनके अंदर के जज्बात उछल रहे हैं, तो बताइए। नहीं, फ़र्क तो पड़ता है, शादी के बाद फ़र्क तो पड़ता है, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और फ़र्क तो पड़ता आपने इनको एज अ हस्बैंड कैसा पाया? है। अच्छे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बस आपके कहने पर बहुत ही अच्छे हैं। ठीक हो गया। इनकी सबसे बुरी आदत और सबसे अच्छी आदत? बुरी आदत ये है कि स्मोकिंग करते हैं और अच्छी आदत ये है कि एहसास करते हैं। अच्छा ठीक है, स्मोकिंग क्यों करते हैं सर आप? बस ये एक गलत चीज़ लग गई है मुझे और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कम करके इंशाल्लाह ख़त्म कर दूंगा। इन्होंने कितनी एफर्ट किया आपका ये स्मोकिंग को ख़त्म करवाने? इन्होंने अभी तक एफर्ट कर रही हैं। पहले मैं कम से कम 1-1.5 डब्बी रोज़ की पी लेता था। अच्छी बात नहीं लग रही है कहते हुए मुझे, लेकिन इनकी जद्दोजहद की वजह से मैं आधे पैकेट पे आ गया और इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है। जो लोग घर बैठे हुए हैं वो भी दुआ करें ताकि ये जल्द अज जल्द छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है आपकी हेल्थ के लिए। मुझे ये बताएं, हस्बैंड के लिए कोई सॉन्ग डेडिकेट करना है? वो ये मुझे कर सकते हैं क्योंकि ये अक्सर गुनगुनाते हैं। सही हो गया। आपको इनके आवाज़ में कौन सा सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है? सुनाएं। इन्हें मेरा एक ही सॉन्ग अच्छा लगता है, एक ही सॉन्ग अच्छा लगता है। हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। कह दो न कोई रोके, कह दो न कोई रोके, मर जाएंगे रो रो के। इनकी बुरी आदत क्या है? इनकी बुरी आदत ये है, जब नाराज़ होती है ना तो बात नहीं करती मुझसे, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि बात नाराज़गी में वाकई में बात तो ख़त्म करनी चाहिए। नहीं ये लेकिन जब बोलती रहती है ना फिर नाराज़ नहीं होती। ज़्यादा किस बात पे नाराज़ होती है?
ये ज़्यादा, एक तो पहले आपको बताया कि सिगरेट पे और घर लेट हो जाऊं तो ये बड़ी तफ्शीश करती हैं, इनको बड़ी परेशानी होती है कि कहाँ है, किसके पास। लेकिन मैंने ऐसे कहा अब मेरी तरफ देख के ना ये परेशानी। सर आप जाने दे आप सर आप जाने दे। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट आज के सवाल का जवाब, अगर हस्बैंड का पाँव दुबाना बीवी का, ये किसके ज़िम्मे में आता है? एक एहसास की बात है या रन मुरीदी का नाम दिया? सॉरी, अपना शोहर को। और अगर औरत के पाँव दुबाए अपनी बेगम के, देखें, खिदमत चाहे वो बीवी की हो, चाहे वो शोहर की हो, चाहे माँ की हो और बाप को, ये खिदमत जो है ना एक इबादत है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ये बीवी सिर्फ काम के लिए नहीं होती, ना ही शोहर इसलिए, क्योंकि ये मोहब्बत प्यार अल्लाह के रसूल का एक पैगाम है दुनिया में जो हमें देना चाहिए और इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। बीवी के पाँव दुबाना एक खिदमत है या रन? नहीं, मैं ये नहीं अल्फाज इस्तेमाल कर सकता। रंद मरीद क्या होता है, ये तो एक दूसरे, तो सरसरी लोगों ने नाम। हाँ, ये एहसास करने की बात है। अगर आपको एहसास है तो आपको, अगर आप उनके पाँव को दबा दें, कोई हर्ज भी नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, बड़ा मज़ा आया बात करके। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारे साथ बहुत ही क्यूट सा एक जेंटलमैन है, इससे बात करते हैं और इससे पूछते हैं यहाँ पर क्या करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत। क्या नाम है? वसीम। वसीम, यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, काम ढूंढ रहा था। अच्छा, यहाँ पे काम ढूंढ रहे हो। क्यूटनेस का राज क्या है वसीम की? ये पता नहीं। आपको पता नहीं है? आपको घर वाले कहते नहीं है वसीम तुम बड़े प्यारे लग रहे हो? कहते हैं। अच्छा वसीम, आपने कभी कोट पैंट पहना है? पहना। अच्छा, शादी हो गई वसीम की? कब करवानी है? जब मिल गई कोई। जब मिल गई तो कैसी लड़की चाहिए वसीम को? जैसे ही मिल गई। जैसी मिल गई, कैसी मिल गई, कैसी चाहिए? कोई आइडियल तो होता है। नहीं, आइडियल नहीं होता है, हर किसी की अपनी मर्जी होती है। क्या हमारी मर्जी से कौन चलता है? वसीम, तुम्हें कोई सॉन्ग आता है? नहीं आता। कुछ तो आता होगा। कोई भी। कोई शेरो शायरी आता है? शेरो शायरी नहीं। क्या काम तलाश कर रहे हो यहाँ पे? कोई मिल गया काम। कोई क्या मिल गया? कौन सा वाला? होटल लाइन का जो ही है, कोई शॉप में मिल जाए, कोई भी मिल जाए। अच्छा, हाँ। कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितनी मिले? सैलरी तो इधर चल रही है आजकल 500, ज़्यादा कम से कम सैलरी होनी चाहिए 800, 900, 950 इतनी। अच्छा, आपको चाहिए कि दिन की दिहाड़ी जो है ना वो 800-900? हाँ जी। उसका क्या करोगे? क्या करना है और कोई माँ बाप का एक ही बेटा हो? नहीं, 6 भाई हैं। 6 भाई है, बेटी कोई नहीं है, बहन कोई नहीं? 4 बहनें। 4 बहन है, माशाल्लाह 10 बहन भाई हो। हाँ जी। अच्छा ठीक है, सबसे लाडले आप ही हो? हाँ जी। जबरदस्त हो गया। लास्ट में क्या मैसेज दोगे? कोई मैसेज ही नहीं है मेरे पास। चलो ठीक है, सुनो तो सही, अब तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मैं तुमसे क्या सवाल पूछूं? सवाल ये था कि बीवी की खिदमत करना या रन मुरीदी है? रन मुरीदी की करनी है, जो माँ प्यो की खिदमत कर ले बीवी तो उनके च रन मुरीदी वाली वो गल है, जो वो अच्छी कर सी बीवी माँ प्यो की साड़ी की खिदमत है, ऐसा अच्छी कर सा उनकी। अच्छा, यानी टिट फॉर टैट ही है, वो करेगी तो फिर हम करेंगे। हाँ जी। चलो ठीक है, बाय बाय कर दो। अल्लाह, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात कर। ओके दोस्तों, प्यारी सी लड़की है, इससे बात करते हैं और इससे पूछते हैं आज के सवाल का जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। क्या नाम है? सनम। सनम, यहाँ पर कैसे आई हो? घूमने फिरने। अच्छा, घूमने फिरने आई, कुछ खरीदने नहीं आई? कुछ अच्छा लगा तो ले लूँगी। अच्छा ठीक है। सनम ज़्यादातर शॉपिंग क्या करती है? मुझे मेकअप बहुत अच्छा लगता है, कॉस्मेटिक की चीज़ें। लेकिन लगता तो नहीं है कि कुछ किया हुआ है मेकअप, बस इकट्ठा जमा करने का कुछ। हाँ बहुत। अगर मेकअप खराब हो जाए तो फिर क्या करती हो? फिर फेंक देती हूँ ना। अच्छा ठीक है, तो यूज़ भी कर लिया करो फिर। वो फिर मेरी स्किन खराब हो, मैं कोई भी मेकअप यूज़ करती हूँ मेरी स्किन खराब हो जाती है। अच्छा, लेकिन यूज़ करने का नहीं शौक है आपको, इकट्ठा करने? हाँ, मेरे पास हर ब्रांड की चीज़ होनी चाहिए। ज़बरदस्त हो गया। अभी तक कौन सा ब्रांड है जिसकी चीज़ आपने नहीं ली है? अभी तक ऐसा कौन सा ब्रांड है? हाँ। मुझे नहीं लगता। अच्छा, सारों के लिए है। चले ठीक है, मुझे ये बताए, सवाल का जवाब दे दे, लेकिन उससे पहले कोई सॉन्ग आता है? नहीं। शेर सुना दे। वो भी नहीं आता। वो भी नहीं आता। सवाल ये है कि बीवी के पाँव दुबाना रन मुरीदी में आता है या खिदमत में आता है? खिदमत में आता। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर हम अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर रही हैं, उन्होंने हमारे पाँव दुबा दिए तो रनमुरीदी कैसी हो गई? हाँ। सोच, लेकिन ससुराल वालों की नज़र में वो रनमुरीदी है। रन मुरीदी जितना मर्जी ससुराल अच्छा हो। हाँ, जितना मर्जी अच्छा हो। आप अपने खामन से अपने पाँव दुबाएंगे अगर आपके दर्द हो तो? खामन ही नहीं मिल रहा अभी तो। खामन आते कहाँ हैं?
नहीं पता क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा और मैं बहुत तलाश कर रही हूँ। अगर मेरा खामंद होने वाला मुझे देख रहा है तो मुझे मिल जाओ। अच्छा, मुझे मिल जाओ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, बड़ा मज़ा आया बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक कपल भी जा रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपना तारुफ करवा दें, क्या नाम है? तहसीन नाम है। और ये कौन है तहसीन? ये मेरी वाइफ है। माशाल्लाह, वाइफ तो बहुत प्यारी है। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए कितना अर्सा हो गया शादी को? 4 साल हो गए। ज़बरदस्त हो गया, फिर भी इतना खुश लग रहे हैं, क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मैं थोड़ी सी वो कहते हैं ना रनमरीदी कर लेना, अच्छा। हल्की सी वो भी आंच पे रखता हूँ ना, तो फिर ऐसा मैं टॉपिक से रिलेटेड ही ये बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, हमारा सवाल भी कुछ इस तरह का है, इसलिए हम कपल से ज़्यादा बात कर रहे हैं। मुझे बताएं इनकी बुरी आदत क्या है? बुरी आदत बहुत है, याद नहीं है। कोई एक बता दे। हाँ, कराटे लेते हैं, जिद्दी हैं, क्या करते हैं? जिद्दी हैं थोड़े से। जिद्दी हैं, जिद्दी पन का बहुत ज़्यादा पीक पे चले जाते हैं कि बस थोड़े बहुत? नहीं, बस थोड़े बहुत हैं। थोड़े बहुत हैं। चलिए ठीक है, लव मैरिज अरेंज? अरेंज लव दोनों ही हैं। अच्छा, पहले किसने किसको पसंद किया? पहले मेरे माँ बाप ने इसको पसंद किया था, तो फिर क्या हुआ? फिर अभी जो बताया ना मैंने, धमाका हुआ, फिर मुरीद हो गया, तो फिर अभी देख लें आपके सामने खुशबाश। ठीक है, सवाल का जवाब दे दें। बीवी के पाँव दबाना रन मुरीदी में आता है या खिदमत गुजारी में? ये मैं समझता हूँ ना तो खिदमत है और ना ही रन मुरीदी है, ये इज़ एटिकेट्स है। अगर वो आपके घर को संभाल रही है या आपके बच्चों को संभाल रही है, तो कभी ये भी तो हो सकता है वो भी थक सकती है, वो भी बीमार हो सकती है। लाजमी नहीं है मर्द बीमार होता है तो बीवी उसके पाँव दबाए या उसको थकावट दूर करे, लेकिन यही है कि मर्द जो है वो उसके पाँव दबा दे। इसमें एटिकेट्स हैं, वो थक जाती है तो उसके दबाने चाहिए। मैं अच्छी तरबियत है, ठीक है। इंसान समझ के, ये नहीं कि बीवी है तो पाँव दबाने हैं, इंसान समझ के बंदा दबा देता है। और बीवी भी हो और उसके भी पाँव दबा दे तो इसमें कोई कबाहत नहीं। कोई बात नहीं है। क्या बेगम के लिए कोई सॉन्ग सुना दे? मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, वैसे मुझे आता भी नहीं है। सोच अच्छी है, आप मुझे बताएं आपकी आवाज़ अच्छी है? नहीं, मेरी तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, इनकी कोई अच्छी आदत बहुत सारी हैं। कोई एक बता। हाँ, मुझसे मोहब्बत करते हैं, सबसे अच्छी यही है। आदत है और तो कोई रह नहीं जाती। आप मुझे बताएं इनकी कोई बुरी आदत? इनकी बुरी आदत ऐसा कोई देखी नहीं है, बस गुस्सा वो तो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। वो हर जगह पे लड़ाई झगड़ा तो थोड़ी बहुत फिर हर जगह पे होता ही रहता है, तो वैसा कभी देखे नहीं है। नेक्स्ट अभी कभी देखेंगे तो फिर चलो ठीक है, अल्लाह ताला ना करे कि आप कभी देखें, ऐसे खुशबाश रहें। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, बड़ा मज़ा आया बात करके। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए यूँ आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। ये आइसक्रीम खा रहे हैं आप, क्या 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 पी रही हैं? लेमन सोडा। ठीक है, आपको आइसक्रीम नहीं पसंद? नहीं, वो खा चुकी हूँ मैं पहले। क्या नाम है? सुमेरा। अच्छा जी, और आपका क्या नाम है? फैज़। फैज़ साहब, सुमेरा को लेकर कितनी दफ़ा आए हैं यहाँ पर? हम लोग कराची से आए हैं यहाँ पे ना, तो मैं तो यहाँ आता रहता हूँ। सुमेरा फर्स्ट टाइम आई है मेरे साथ यहाँ। लाहौर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा शहर है लाहौर। अभी जू घूम कर आए, अब यहाँ पर कितना खा लिया यहाँ पर आके? अभी बस यही लिया है फर्स्ट यही शकरकंदी और अब लेमन सोडा। शकरकंदी खाई है और अब लेमन सोडा, और आगे क्या खाने के इरादे? अब वो देखते हैं आगे जाकर। दिमाग तो आप खा चुकी है कि नहीं अभी? खाना खा चुकी है दिमाग। चलिए ठीक है, मुझे बताएं कि शादी से पहले बाल ज़्यादा थे या शादी के बाद कम हो गए? नहीं, शादी से पहले ही कम हो गया था। वो क्या वजह हुई? हेलमेट। हेलमेट पहनने की। वैसे हेलमेट से बाल महफूज नहीं रहते? नहीं, मैं असल में वेरी स्ट्रेट भी यूज़ करा था, बाल कर ली थे इस वजह से, और उसके बाद हेलमेट भी यूज़ किया। जॉब ये अपनी है। चलो ठीक है, मुझे ये बताएं कि सवाल का जवाब दे देंगे, लेकिन उससे पहले शादी को कितना अर्सा हो गया? 13 साल। 13 साल हो गया। लव मैरिज या अरेंज? अरेंज प्लस लव दोनों। वो कह रही है लव है। वही खानदान में है ना, इसलिए। खानदान में। आपको इनकी क्या आदत बहुत ज़्यादा पसंद है? इनकी क्या आदत है? सारी आदतें अच्छी हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है, एक भी बुराई नहीं? कराटे नहीं लेते? कुछ भी नहीं है बुराई? अच्छा, आप मुझे बताएं बेगम की क्या बुरी आदत है जो आपको बहुत नापसंद है? कोई इतनी खास नहीं है, नॉर्मल। नॉर्मल? चले ठीक है, सवाल का जवाब दे दे। सवाल ये है कि बीवी के पाँव दबाना रन बुनीदी में आता है या खिदमत में आता है?
खिदमत में। खिदमत में आता है। कितनी दफ़ा दुबई आप? जब कभी तबीयत वगैरह ख़राब होती है इनकी अच्छा, और पेन होता है किसी तरह का किसी ने तो अगर देख लिया हो घर वालों में से, सबके सामने भी कोई मसला नहीं है, वालदा वगैरह बैठी होती है, कोई इशू नहीं है। कोई कुछ कहता भी नहीं है। आपके कितनी दफ़ा पाँव दुबाए हैं? याद नहीं है, लेकिन जब तबीयत वगैरह ख़राब होती है अक्सर पाँवों में दर्द होता है तो जाहिर सी बात है दुबा देते हैं। चले ठीक है, गला नहीं ना दुबाते, पाँव ही। लास्ट में कोई सॉन्ग सुनाना चाहेंगे बीवी के? सुना दे कोई पाकिस्तानी सॉन्ग। दोनों तरफ बेनाम से उलझन, जैसे मिले हो दुल्हन, दोनों की ऐसी हालत क्यों है, आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है, मेरे सवालों का जवाब दो ना। जबरदस्त हो गया, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। सिंगिंग करता हूँ मैं कला में। करते हैं आप? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। दोस्तों आपने स्पाइडरमैन को इंग्लिश की मूवीज़ में इधर उधर फ्लाई करते हुए देखा होगा, लेकिन ये यहाँ पर स्पाइडरमैन फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, उर्दू यू नो उर्दू? यस। अच्छा, मुझे बताएं माशाल्लाह स्पाइडरमैन इधर उधर चढ़ क्यों नहीं रहा है? पाकिस्तानी स्पाइडरमैन है, ये नीचे घूमता है। नीचे घूमता है, आप तो चल के आ रहे हो। हाँ जी, वही चल के जा। आपकी महबूबा कहाँ है? महबूबा उधर गुर्बत में छोड़ के चली गई। स्पाइडरमैन की महबूबा उनको गुर्बत में छोड़ के चली गई है। मुझे ये बताएं कि स्पाइडरमैन साहब यहाँ से कहाँ की तरफ इरादे हैं जाने? ये गरीब स्पाइडरमैन है, रोजी के चक्कर में आया स्पाइडरमैन, इधर गुर्बत छा गई है तो स्पाइडरमैन अपने बच्चों के देख के तो बच्चे बड़े एंटरटेन होते हो। हाँ जी, वो बच्चों को खुश करने के लिए यहाँ रोजी अल्लाह के नसीब है, मिल जाए तो मिल जाएगा। जोकर होता था या फिर पीके आया, अब स्पाइडरमैन नया एक ट्रेंड। हाँ जी, स्पाइडर। मुझे ये बताइए ये कितनी गर्म शर्ट? ये शर्ट बहुत गर्म है। फिर अच्छा, ये जो मखोटा पहना हुआ है, शर्ट पहनी हुई है, सांस भी बंद होता है, सारा कुछ होता है, फिर भी बच्चों की रोजी के लिए ये करना पड़ता है। मजाक के अलावा हम आपको इनकी स्टोरी में बताते हैं बच्चों की रोजी के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। कोई और काम नहीं ढूंढा? और काम फौजी बैंड का करते हैं, ढोल शोल बजाते हैं, वो फिर शादी खुशी ना हो तो फिर ये काम मजबूरी का। वो सीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है, और वो मौके पे डिपेंड करता है, कोई ले गया तो ले गया जी। चले ठीक है, कोई सॉन्ग आता है? सॉन्ग भी आता है। सुना दो। ओ मेरी वीणी न मरोड़, माया डाडी कमजोर, हाथ होली होली घुट मेरे जानिया, एवें कर ना मजाक छला देनिया, मैं आप हुण मेरे उत्ते कर मेहरबानिया। ओ मेरी वीणी न मरोड़, मैं तो फुल्ला जई ढोल गुलाब वे, छला घिन घिन दे चरुमाल वे, इवें कर ना मजाक छला देनिया, मैं आप हुण मेरे उत्ते कर मेहरबानिया। स्पाइडरमैन आपके शादी हो गई है? हाँ जी। कितना अर्सा हुआ है? 15-20 साल हो गए, अल्लाह ने बेटा दिया, 15 साल बाद अब बेटा दिया अल्लाह ने। 15 साल बाद अब बेटा? हाँ जी। अल्लाह कितने खुश हो? बहुत खुश हूँ। उसकी स्माइल देख के मैं सब बच्चों को स्माइल इसलिए करवाने आता हूँ, मेरे बेटे की आपकी स्माइल बहुत है। गुलाम गाजी उसका नाम है। गुलाम गाजी साहब, आपके पापा आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ये पहन कर बाहर निकलना आसान नहीं है, बहुत सारे लोगों की तनकीद भी सुननी पड़ती है। आपको सल्यूट है, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे और आपके बेटे को भी। ओके दोस्तों, ये बेटा है, ये उनका भाई है, ठीक है, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद फरजान। इनका क्या नाम है? मोहम्मद। मोहम्मद। और मोहम्मद, बहुत नाइस नेम है आपका। अस्सलाम वालेकुम। ओह नो। हाय, नाइस टू मीट यू मोहम्मद। अच्छा मुझे बताएं कि ये कब पैदा हुए? ये माशाल्लाह 1.5 साल का हो गया। साल के हो गए हैं, ठीक है। बाबा और मामा कहाँ हैं? मामा ये हैं। अच्छा। और पापा इस टाइम बिजी हैं। इस टाइम बिजी है। पापा जब बिजी होते हैं तब उमर इधर आ जाता है? जी अक्सर। ठीक हो गया। क्या क्यों आते हैं यहाँ पर? शॉपिंग करने के लिए आए। शॉपिंग हो गई है? नहीं, अभी करनी है। आप क्या कर रहे हो इन फ्यूचर में? अपने 5 सालों में अपने आप को कहाँ देख? मैं अपने आप को 5 सालों में इंशाल्लाह एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे देख रहा हूँ। ज़बरदस्त हो गया। स्टडी भी वही कर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। और इनको कहाँ देख रहे हैं आप? इनको इंशाल्लाह पायलट की सीट पे देख रहे हैं। आप चलते फिरते अब 5 सालों में पायलट की सीट पे तो नहीं? में तो ऑब्वियसली नहीं होगा। अभी तो मोहम्मद बहुत छोटा सा है। चले ठीक है, कोई सॉन्ग आता है?
नहीं। तो सुना दो, टक्कर का मुकाबला दिखा सकते हैं। का मुकाबला दिखा दे। मम्मा टक्कर का मुकाबला कर दो। नहीं। ये क्या कर रहे ऐसे। मोहम्मद एक दफा फिर टक्कर का मुकाबला कर दे। कैसे करना है आपने? टक्कर का मुकाबला कर दो। करो जल्दी। ये आजकल की जनरेशन है दोस्तों। लव यू मोहम्मद। बोलता नहीं है? अच्छा, लेकिन ये टक्कर का मुकाबला तो सही है, अभी लेवल का करता है। ये किसने सिखाया है इसको? एडवर्टाइजमेंट देखता है। अच्छा, जबरदस्त है, तो बहुत जीनियस बच्चा है, इसको तो आइंस्टाइन होना चाहिए, है ना? टीचर का वो देखो, कुछ नहीं है वहाँ पर, कुछ नहीं है वहाँ पर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। लेकिन सवाल का जवाब दे दें। सवाल ये है जी कि बीवी के पाँव दबाना, ऑफकोर्स अब ये आपकी नहीं है, लेकिन बीवी के पाँव दबाना रन मुरीदी में आता है या खिदमत में आता है? मामा साथ खड़ी है। ये डिपेंड करता है नीयत पे। नीयत पे डिपेंड करता है। जी। नीयत किसकी नीयत पे? अपनी नीयत पे। अच्छा, कि दबाना चाहते हैं या नहीं दबाना? जी। अगर बीमार है, ज़रूरी है, तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर वैसे ही कि वो अपने नीचे लगाना चाहती है तो फिर थोड़ा सा सेल्फ, कैसे पता लगता है कि नीचे लगाना चाहती है? वो पता चल जाता है। हाँ, ये बेहतर समझ सकती है अपनी बहू को। हाँ, कैसे आपको आपके हस्बैंड ने दुबाए हैं पाँव? ये बहुत वो हो जाएगा। आपकी आंखें ही नजर आ रही है। कभी दुबाया? बिल्कुल दबाया है, बीमारी में दबाया है। बीमारी में दुबाया है, ये नहीं कि नीचे लग जाए, लेकिन जो है कि बीमारी में दुबाना इट्स अ नॉर्मल थिंग। और देखिए, ये हम लोग भी तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करके उनके लिए कितनी खिदमत करते हैं, तो कभी अगर 2 मिनट की खिदमत उनसे मिल जाती है तो कोई टेंशन नहीं। तो बाकी ऐसे होता बहुत कम है, बहुत कम होता, वाकई में होता कम है। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, बड़ा मज़ा आया बात करके। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? सदाम भट्टी। सदाम, क्या करते हो? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त हो गया, लो पढ़ रहे हो जी। लो का क्या स्कोप है? लॉ का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्कोप है, हर में स्कोप है। ठीक है, आपकी शादी हो गई? नहीं, कब होनी है? अभी तक तो सोचा भी नहीं है। अभी सोचा ही नहीं है, क्यों नहीं सोचा? इंशाल्लाह पहले कुछ बन लें फिर शादी भी कर तो कब तक बनना है? उम्र तो गुजरी जा रही है। लें। उम्र अभी तक बड़ी पड़ी है, सारी उम्र पड़ी है अभी तक। कितनी उम्र पड़ी है? 22 साल अभी हुई है। कौन सी? अच्छा, मुझे लगा कह रहे 22 साल पड़ी है। चलो, अल्लाह खैर करे। मुझे बताओ कि शादी का कब इरादा है? अभी तक तो स्टडी के बाद ही, मतलब अम्मा पापा ने कहा नहीं कि घर अपने हाथ पीले करवा लेने चाहिए? नहीं, अम्मा पापा को भी यही कहा कि शादी के सॉरी जॉब के बाद ही मतलब कुछ। को भी सुख का सांस लेने दो, पता नहीं अगली वाली कैसी आती है कैसे नहीं। ठीक है, मुझे ये बताओ, बीवी के पाँव दबाना क्या है? रन मुरीदी है या खिदमत में आता है? देखें, ये इस तरह की बात है कि जो दो मियाँ बीवी होते हैं वो एक दूसरे की ज़िंदगी भर के हम सफ़र होते हैं, तो अगर वो तकलीफ़ में आए या किसी किस्म का, तो उसका अगर पाँव दबाना भी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर वो वैसे ही बंदा आप दबाता रहे तो फिर रन मुरीदी है। क्या दबाता रहे तो रन मुरीदी है। ठीक है, कोई गाना आता है? और रन मुरीद नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई सॉन्ग आता है? नहीं, सॉन्ग नहीं, शेर आता है कोई? नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों में। ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, बड़ा मज़ा आया बात करके। ओके जी दोस्तों, यहाँ पर हो गया प्रोग्राम के दी एंड। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे भी मज़ा आया लोगों से बात करके और लोगों की मेंटालिटी को चेक करके, क्योंकि ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि बीवी के पाँव दबाना क्या ये रन मुरीदी में आता है या खिदमत में आता है। तो ऑफकोर्स अगर बीवी बीमार है और उसके पाँव में दर्द हो रही है तो शौहर को भी चाहिए कि वो उसकी खिदमत करे, और अगर शौहर के भी पाँव में दर्द हो रही है और वो चल फिर के आ रहा है तो बीवी को भी चाहिए कि उसकी खिदमत करे। ये टिट फॉर टैट वाला और कंप्रोमाइज़ करने वाला जो है वो अमल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।